नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। विधायकों के बाद सांसदों ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। 21 सांसदों ने मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये दावा किया है कि वो अलग गुट है और उनका नेता यानी कि अभिषेक बनर्जी को वो नेता नहीं मानते हैं। चिट्ठी में काफी कुछ कहा गया है। हालांकि सुबह से लगातार बैठक चल रही थी। भूपेंद्र यादव के घर पे भी एक लंबी मीटिंग चली थी जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे और पूरी प्लानिंग के साथ ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के भीतर, आपको ताजा अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सुबह से ही ज्यादा हलचल थी, क्या कुछ हुआ है? अभी चिट्ठी लिखी गई है, 21 सांसदों ने क्या ममता बनर्जी से दूरी बना ली? देखिए, बहुत बड़ी खबर है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी चली गई, खत्म हो गया सब कुछ, तहस नहस बर्बाद। ममता बनर्जी खत्म हो गई। कारण यह है कि 21 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर स्पीकर ओम बिरला को यह बताया है कि हम एक अलग गुट हैं और हमें अलग जगह एनडीए के साइड में जगह अलॉट किया जाए और ये जो पार्टी टीएमसी है ओरिजिनल हम लोग हैं और वो टीएमसी जिसके लीडर अभिषेक बनर्जी और 4-5 बचे हुए हैं वो हमसे बिल्कुल अलग हैं। टेक्निकली ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। 1 नंबर 2, जो सबसे बड़ी गलती ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से हुई, आपको याद होगा कि जब चुनाव के नतीजे आए तो काकुली घोष दस्तीदार को चीफ विप की पोस्ट से हटाया गया और कल्याण बनर्जी की घोषणा कर दी गई। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती हो गई ममता बनर्जी से, और वो गलती क्या थी कि आपने घोषणा तो कर दी लेकिन अभी तक स्पीकर के पास कि कल्याण बनर्जी चीफ विप है, ये ऑफिशियल चिट्ठी आपने अभी तक नहीं दिया। तो टेक्निकली पेपर के ऊपर काकुली घोष दस्तीदार आज की तारीख में भी टीएमसी की चीफ विप है और इसी आधार पे उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी काकुली घोष दस्तीदार के नाम से गई है, जिसमें 21 सांसदों ने अपने आप को काकुली घोष दस्तीदार का अनुयायी, मतलब ये जो स्प्लिंटर ग्रुप है, ये जो विरोधी बागी जो बने हैं, उन्होंने काकुली घोष को ही अपना लीडर चुन लिया है। मतलब पार्टी टूट गई, 2/3 से ज्यादा सांसद अलग हो गए, इन्होंने अपना लीडर भी चुन लिया और जो पार्टी के जो ओरिजिनल जो पहले से अभिषेक बनर्जी बने हुए थे उनको लीडर मानने से इनकार कर दिया। और चिट्ठी में लिखा गया है कि जैसे ही ये चिट्ठी मिलती है आपको, हमारे लिए अलग से बैठने का व्यवस्था किया जाए। हम अब विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष एनडीए का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज संख्या 21 बताई जा रही है और जो जानकारी आ रही है कि कल या देर शाम तक 2 और सांसद लोकसभा के, अभी राज्यसभा की कहानी अलग है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर बात चल रही है, 2 और सांसद इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, अलग से ये चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन की, उसको कहते हैं, गड्ढा कर दिया गया है। और ये सब कहां तय हुआ? ये सारी चीजें, वो जो तस्वीर आप पीछे चला रही हैं, ये उसी मीटिंग में हुआ जब काकुली घोष दस्तेदार यादव, भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे ये लोग, तो वो चिट्ठी लेकर के पहुंचे थे। ये सारा डिस्कशन कि भाई इतने सारे लोग हैं, उधर ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बैठक में बैठी हुई हैं और यहां चिट्ठी का आदान प्रदान हो रहा है और साथ ही साथ वहां
चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। मतलब सारी चीजें पहले ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले से फिक्स था, क्योंकि भूपेंद्र यादव के घर इस तरह से एक साथ इतने सारे सांसद नहीं पहुंच सकते और सुबह सुबह सुखेंदु शेखर का इस्तीफा आना और इसी बीच में सीएम शुभेंदु अधिकारी का भी दिल्ली में मौजूद होना, इस बैठक में शामिल होना, यानी कि पूरी प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग के तहत ही ये फैसला लिया गया। देखिए, ऑलरेडी ये डिसाइडेड था। कैपिटल टीवी पिछले 3 दिन से इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि 20 की संख्या अब 21 और 23 हो गई संख्या, कि ऑलरेडी लोगों ने तय कर लिया था कि अब इस पार्टी के साथ नहीं रहना है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की गालियां नहीं सुननी है। और जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, चुनाव के दौरान कभी कोई पूछताछ नहीं की गई, कभी किसी से ये कंसल्ट भी नहीं किया गया कि किसे नेता किसे टिकट दिया जाए, किसे कैसे प्रचार किया जाए, इनका इस्तेमाल प्रचार में भी नहीं किया गया, इन लोगों को साइडलाइन किया। सो दे हैड मेड अप देयर माइंड। और जब नतीजे आए, नतीजे आने के बाद तो ये लोग कन्फर्म हो गए कि अब तो इस पार्टी के साथ नहीं रहा जा सकता। और सबसे बड़ी चीज कि ये सारी चीजें खुल्लम खुल्ला हुई, ये टूटना ही था। इससे पहले जो हम लोगों ने ब्रेकिंग किया, जिसमें हम लोगों ने बताया कि हाँ, ये लोग बैठक कर रहे हैं, ममता बनर्जी दिल्ली में, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में, और आपके 10 सांसद किसी बीजेपी के बड़े लीडर, भूपेंद्र यादव छोटे मोटे लीडर नहीं है, भूपेंद्र यादव के घर आप फिजिकली वहां जाकर के मौजूद हो रहे हैं। इसका मतलब था कि ऑलरेडी पार्टी टूट गई। इसमें राज्यसभा के भी सांसद नजर आ रहे हैं। शुभेंदु शेखर खुद उस मीटिंग में मौजूद थे। ये तो आपने लोकसभा के बारे में बताया, ओम बिरला को चिट्ठी लिखी गई। अब सुखेंदु शेखर का भी क्या एक अलग से गुट तैयार हो गया है? उनके साथ भी कितने सांसद हैं जो वो भी आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला? देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा में स्ट्रेटजी बनाई गई है, स्ट्रेटजी ये है कि हम एक अलग ग्रुप बना लें, 2/3 मेजोरिटी हमें मिल गया, लेकिन राज्यसभा के अंदर जहां ममता बनर्जी के लोग ज्यादा हैं, वहां ये लोग कोई दूसरी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, वहां इस्तीफा होगा। ये सुखेंदु रॉय ने दिया, 2 और इस्तीफा आज शाम तक होने वाला है। तो जितने लोग वो इस्तीफा देंगे, राज्यसभा में क्या टेक्निकलिटीज है, मोडालिटीज क्या है कि जो सीटें घटेगी, खत्म होगी, तो वहां उस सीट के लिए, बचे हुए टर्म के लिए वहां पे चुनाव होगा। जैसे अगर सुखेंदु राय की और 2 साल 3 साल बचा हुआ है पूरा उनका टेन्योर, तो वो अगर इस्तीफा देंगे तो वो 2 साल 3 साल के लिए ही फिर वो चुनाव होगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई राज्यसभा में चूंकि आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, यहाँ आप इस्तीफा दे दें, फिर से आप चुनाव लड़ें, और बीजेपी के पास वहाँ पे प्रचंड बहुमत है, आप आराम से चुनाव जीत जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो एक एक करके वहां पे इस्तीफा भी दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी टूटेगी, कमजोर होगी राज्यसभा में भी, लेकिन यहां पूरी की पूरी पार्टी ही बिल्कुल विलीन हो गई है। और जो एक गलती, जिसका जो रेमिफिकेशन आप समझिए कि काकोली घोष दस्तेदार जो अभी भी टीएमसी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटा दिया, लेकिन जो टेक्निकल काम जो था कि आपको आधिकारिक रूप से स्पीकर को आपको बताना था, ये आपने नहीं किया। इस वजह से अभी भी पूरी की पूरी पार्टी का जो चीफ विप है वो काकुली घोष दस्तीदार ही हैं, और उनके आदेश के बगैर आपने इधर उधर वोटिंग की, तो जो बाकी बचे हुए 5-7 जो एमपीज हैं, उनकी सदस्यता के ऊपर अब खतरा मंडराने वाला है। इट इज नॉट दैट कि भाई ये सारी चीजें हो गई। अगर काकोली घोष के द्वारा दिए गए विप के ऊपर आपने वोटिंग नहीं की, तो उनके ऊपर जो है, उनके सस्पेंशन का, उनकी सदस्यता का जो है, उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी बहुत बड़ी, एक तो पार्टी गई, करीबी है ममता बनर्जी के, महुआ मोइत्रा या कल्याण बनर्जी, ये लोग की धड़कनें तेज हो गई होगी, क्योंकि कुछ ही सांसद हैं जो भी ममता के साथ। देखिए, ये लोग, जैसे आपने इन दोनों का नाम लिया, इन दोनों की वजह से तो बहुत प्रॉब्लम हुई। एक तो इन लोगों की जो बातचीत करने का जो लहजा है, जनता इस तरह के एरोगेंस को बर्दाश्त नहीं करती। एक तो एरोगेंट है और आपस में भी दोनों में लड़ते हैं, इस तरीके से लड़ते हैं कि जैसे कोई सड़क छाप लोग हों, एक दूसरे के पर्सनल लाइफ के ऊपर पब्लिक में अटैक करना,
तो मालूम चलता है कि किसी का जो है प्राइवेट चैट जो है वो लीक हो जाना, पता नहीं क्या 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 ये लोग कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी का खेल जो है वो खत्म। ये जो कैरियर में खेला होवे, दिल्ली में खेला होवे, कलकत्ता में खेला होवे, तो ममता बनर्जी के साथ कलकत्ता में भी खेल हो गया और दिल्ली में भी खेल हो गया। ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल रसातल में आज चली गई है। तो धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो वाकई में ममता बनर्जी का खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। विधायकों के बाद सांसदों ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। कई दिनों से खबरें आ रही थी और इस खबरों पे मुहर लग गई है, क्योंकि स्पीकर तक को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। 21 सांसदों ने मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। एक बहुत बड़ी टूट के कगार पर ममता बनर्जी आके खड़ी हो गई है और ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।